सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और एक अहम तरीन गुफ्तगू लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी तमहीद में गए बग़ैर मैं ख़बरों का आगाज़ करता हूँ। उससे पहले वही आप लोगों से दरख्वास्त जो हमेशा करता हूँ, इदारे को मजबूत करें, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें इस लिंक को भी, और इदारे से सब्सक्राइब करने की कोशिश करें जिन लोगों ने नहीं किया है। नाज़रीन गिरामी कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी सियासी पार्टियाँ और बिलखुसूस सेकुलर पार्टियों में मुख्तलिफ मुस्लिम चेहरे होते हैं। ऐसे हालात में बाज़ चेहरे बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं तो बाज़ चेहरे तनाज़े का शिकार भी होते हैं अपने मुख्तलिफ बयानात को लेकर के। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक में इंतखाबात का आगाज़ होने वाला है, असम्बली हो या मुकामी हो। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस जहां पदयात्रा के ज़रिए से राहुल गांधी पूरे भारत का सर्वे करके कांग्रेस की तरफ माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो मकामी सतह पर भी कांग्रेस से जुड़े हुए नेता अपनी हद तक कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक नाम है केजीएफ बाबू साहब का। कन्नड़ा चैनल्स में और मकामी अखबारात में आपने इनको देखा होगा। ये यहाँ के चिकपेटे इलाके से आइंदा होने वाले असम्बली इंतखाबात के एमएलए के कैंडिडेट हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने कोशिश की कि उनसे जानने की कोशिश करें कि क्यों उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जबकि अल्लाह ताला ने उनको इतनी दौलत से नवाजा है कि उनकी 7 पुश्तें भी बैठ कर के खाई जा सकती हैं। इसलिए उनको दफ्तर स्टूडियो में दावत दी गई थी और मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए हैं, और उनकी ज़बान यहाँ की मकामी दक्कनी है, तो इस वजह से उन्होंने कभी उसका सहारा भी लिया है। चूँकि लंबी गुफ्तगू होती है यहाँ पर, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि एक एक सवाल हम आपको प्राइम टाइम में दिखाएं ताकि दूसरे ख़बरों को भी जगह मिल सके। पहला सवाल मैंने उनसे जो किया और जो कुछ है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप इसको मुख्तसर सवाल और जवाब देख लीजिएगा। बकिया इंटरव्यू का हिस्सा भी आपके सामने लाते रहेंगे ताकि दूसरी ख़बरों को भी जगह मिले। आप इसको देखें, मैं अगली ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। अब हाल ही में एमएलसी के इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई की, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुक़द्दर की बात है, जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में होती है। अब फिर अगले आने वाले इलेक्शन में एमएलए कैंडिडेट चिकपेट से बनने का जो है इरादा है। लेकिन जनाब केजीएफ बाबू साहब जो हैं, कभी कन्नड़ा मीडिया के इताब में रहते हैं तो कभी उर्दू मीडिया की इताब में रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जवाबात हम भी आज ऐसी ही गुफ्तगू करेंगे केजीएफ बाबू साहब से। केजीएफ बाबू साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। आप तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल करके। आप वालेकुम सलाम। आप बिंदास बात कर सकते हैं, हमारी दक्कनी ज़बान में बात कर सकते हैं। आपको दक्कनी ज़बान सुनने वाले भी हैं और हज़ारों और लाखों की तादाद में। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें जवाब दें, कोई बात। तो फिर मेरा पहला सवाल है, चिकपेटे में क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्यों? जी, हमारे बाप दादा परदादा सब कांग्रेस पार्टी में थे केजीएफ के अंदर। हाँ, मैं पैदा हुआ केजीएफ में और बड़ा हुआ शरीफ गार्डन, हमारे केएस गार्डन को बोलते हैं, लाल बाग के पास है, डबल रोड में। तो इसके वजह से क्या है, एमएलसी इलेक्शन में मुझे पॉलिटिक्स मालूम है ना सियासत मालूम है। मुझे बुला के इमीडिएट वहाँ पे कोई खड़ने वाला नहीं था। अच्छा, हाँ, इसलिए आप वहाँ उतरे। तो हमारे डीके शिव कुमार साहब जो हैं, वो मेरे जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ
उसके उस्ताद हैं, अच्छा। गुरु हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं ये मुकाम में आया हूँ। तो उन्होंने दिल्ली में बैठ के मुझे फ़ोन करे, फ़ोन कर को काम भी है गए ऐसा। मैं एक रजिस्टर ऑफिस में था बनरघट्टा रोड में, तो बनरघट्टा में, तो क्या सब खिसार को पूछा तो नहीं, देख के हमारे बेंगलुरु अर्बन में कोई खड़ने के लिए तैयार नहीं है। तू तो जीतेगा तो नहीं। अच्छा। जो सच्चाई है, अच्छा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हजरत, सच्चाई बोल रहा हूँ। तो वहाँ कौन भी खड़ने वाला नहीं। जो प्रेजेंट एमएलसी, जो इसी जगह का एमएलसी जो है, वो खड़ने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। प्रेजेंट। तो इसके हिसाब से अब वहाँ कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना, थोड़े बहुत पैसे खर्चा होंगे, जीतेगा तो नहीं, जो सच्चाई बोलूँ साहब, थोड़े पैसे रुपये खर्चा होंगे। तेरे पास तो अल्लाह ताला इतना दिया है। मैं आज कोई से भी चैनल में ये बात नहीं बोलिया, आज तुम ना मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। वो इंसान जो है मेरे वास्ते, लोगों के वास्ते क्या है क्या नहीं है उसके मतलब नहीं है। मेरे वास्ते वो इंसान डीके शिव कुमार फरिश्ता है। क्योंकि मैं भूखा जब था तब उसने मेरे को खाना दिया है। अच्छा। तो उसका हक अदा करना था। मैंने उसने, यहाँ हारने की जगह है ये, जीतेगा तो नहीं, बीजेपी बेल्ट है। मेरी तो इज्जत बचाना, कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। अच्छा। को कसम खुदा के यही बात है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये आपकी कांग्रेस में ज्वाइन होने की वजह ज्वाइन होने की वजह नहीं, पॉलिटिक्स में आने की वजह। हाँ, वैसा तो कांग्रेस में ज्वाइन होना तो मेरे बाप दादा कांग्रेस से ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के ऊपर बहुत इल्जामात लगते हैं जी, आपको मालूम है। खुला सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी, कोई बात। आप, कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, बाद में छोड़ देती है, ऐसा है क्या? एक बात क्या है, कांग्रेस पार्टी को मुसलमान जो है उससे कोई पार्टी नहीं है। एक ही पार्टी है मुसलमान जो भरोसा करता है, वो कांग्रेस पार्टी। अच्छा। ये चीज मुझे भी मालूम है, अवाम को भी मालूम है। मैं उतना बड़ा लीडर नहीं बना कि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट बोले। हाँ, तो आपके हिसाब से अगर यहाँ अभी भी जो है उम्मीद है कांग्रेस पार्टी अगर सत्ते में आई तो? कांग्रेस पार्टी सत्ते में आएगी। आने के बाद भी थोड़े बहुत हमारे अंदर के, पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम न करो। लोगों को बुरा लगता है, भला लगता है, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आपको ये जो बात है, अब जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो इल्जामात लगाए, कांग्रेस पार्टी में सोनिया मैडम जो हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। माँ कांग्रेस की कौन है? सोनिया मैडम। बाप कौन है? राहुल गांधी। ये लोगों को दौलत की जरूरत नहीं है। जो उनके पास जो कुछ था, इंदिरा गांधी का एक्सीडेंटली मरे, राजीव गांधी एक्सीडेंटली मरे, और हमारे वास्ते उनका खानदान तक दांव पे लगाए। जी। हमें उनके वास्ते क्या करे? क्या भी नहीं करे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाना गलत बात है। कांग्रेस के माइनॉरिटी मुसलमान लीडर जो है, मुसलमान लीडर अपने लोगों को साथ में लेकर जाना, उन्होंने कर रहे हो काम। नहीं, पूरी बात सुनिए। क्या मैं किसी के ऊपर इल्जाम नामा लेने वाला नहीं हूँ। आज 24 सीट थे कांग्रेस में, 95, 93, 95, 2000 तक 24 सीट थे। 24 सीट की जगह आज 8 सीट को आ गई। 8 सीट
मुसलमानों की आबादी कम है, वो तो बढ़ते जा रही है। मुसलमानों की आबादी कम है, दूसरे कम्युनिटी की आबादी कम है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। क्योंकि मुसलमानों को चार निकों का परमिशन दिया हुआ है। एक घर में दूसरे कौम मेरे हिंदू भाई के घरों में 2 बच्चे हैं, तो मुसलमान के घर में 4 बीवियां, 2 बीवियां, 3 बीवियां, मुझे भी 2 बीवियां ही। मुझे भी कितने बच्चे ही? बच्चे भी हिसाब करके बोलते 3 और 2, 5 बच्चे ही। दूसरे मेरे हिंदू भाई को घर में कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। तो हमारी तादाद बढ़ना या कम होना? तादाद बढ़ना। तादाद बढ़ना। तो मेरे पास तुम्हें टाइट सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। मुझे ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। अच्छा, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अब तुम्हें इल्जाम क्या लगा है? कांग्रेस पार्टी यूज करती है, छोड़ डालती है। कांग्रेस पार्टी को इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में देखे कांग्रेस पार्टी क्या नहीं दिया, उनके कुर्बानियां दिए। सोनिया मैडम, राहुल गांधी, तुम्हारे इंदिरा गांधी, सब कुर्बानियां दिए। वो कुर्बानियां का हमें फल क्या दिए? उनको बोल को इल्जाम तुम क्या है दिल्ली में बैठी, यहाँ जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट, यहाँ हमारे माइनॉरिटी मुसलमान लीडर्स जो ही अपने हक के वास्ते क्या लड़े, ये सवाल है। एक वो जमीर अहमद खान, वो एक इंसान जो हमारे वास्ते लड़ता है, हमारे वास्ते ये करता है, उसे सपोर्ट कौन भी नहीं कर रहे। 8 आदमियां क्या सपोर्ट करे? सब एक दूसरे को खींचते रहते। मैं भी हूँ, मेरा दुश्मन कौन है? मेरा भाई। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। यूपी के सरकारी अस्पतालों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी तहरीर कराने का हुक्म देने वाली अफसर तबस्सुम खान के खिलाफ रियासती हुकूमत ने कार्रवाई कर दी है। महकमे सेहत की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम खान को फ़र्ज़ में गफलत बरतने के इल्ज़ाम लगाते हुए मुअत्तल कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है सिर्फ हिंदी के साथ उर्दू लिखे जाने पर यहाँ की हुकूमत ने किस तरह असबियत और दुश्मनी का सबूत पेश किया है। डॉक्टर तबस्सुम खान ने हुक्मनामा जारी किया था कि सरकारी अस्पतालों के नाम के साथ मेडिकल अफसरान और मुलाजिमीन के नाम और उनके ओहदे हिंदी के साथ उर्दू में भी तहरीर किए जाएँ। उर्दू वाले इस कदम को खुशाइंद करार देते हुए योगी हुकूमत को खिराज तहसीन भी पेश कर रहे थे, लेकिन अब खबर आई है कि इस हुक्मनामे को जारी करने वाली अफसर पर ही कार्रवाई कर दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में उर्दू ज़बान यहाँ की रियासत की दूसरी दर्जे की ज़बान मानी जाती है। नाज़रीन गिरामी, ऐसी सूरत हाल में तो जाहिर सी बात है कि हिंदी के बाद तो उर्दू का ही तख्ती लगनी थी, लेकिन उर्दू से कहें या मुसलमानों से दुश्मनी का सबूत दिया गया है। इस तरह दावे के साथ ही खबर को सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, इस भारत में जुल्म सितम का नाम ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा। हर दिन कोई ना कोई ऐसी भयानक, अफसोसनाक, खौफनाक खबरें आती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बाइस बनता है। यूपी के लखीमपुर में फिर से 2 बहनों की लाशें दरख्त से लटकी हुई मिली हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और फिर उनको दरख्त से लटकाया गया था। ये मामला नगा हसन कोतवाली का है। मुख्तलिफ अखबारात में खबर शाया हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को मौके पर भेजा गया है। दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। अहल खाना की जानिब से महसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। अगर इस केस में कत्ल का मामला सामने आए तो मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि अब दोपहर के ढलते ढलते उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है और ये बताया गया है कि उनके साथ ज़्यादती किए जाने के बाद गला दबा करके उनको मारा गया था। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी यूपी की। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है हिजाब की पाबंदी के बाद कितनी तालिबात ने स्कूल छोड़ दिया था? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दरमियान जो तस्करा सामने आया है
उसको सुनकर के आप हैरान व शश्तर रह जाएंगे कि 17,000 तालिबात ने अपने तालीम को अलविदा कहा था। जी हाँ, अदालत उज़्मा में एक बार फिर तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत हुई है और हो रही है, और लगातार इस पर जो हो रही है। इस दौरान अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने दावा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद तकरीबन 17,000 तालिबात ने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि यह ड्रॉप आउट हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद ही देखने को मिला, यानी हिजाब पर पाबंदी का असर मुस्लिम तालिबात की तालीम पर पड़ना शुरू हो चुका है। बुध के रोज समाअत के दौरान हुज़ैफ़ा अहमदी ने जस्टिस सिद्धांशु धूलिया ने सवाल किया था कि क्या आपके पास कोई नंबर है कि कितनी तालिबात ने हिजाब पर पाबंदी के बाद स्कूल जाना तर्क कर दिया है। इस पर अहमदी ने कहा कि PUCL की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 तालिबात ने ड्रॉप आउट किया और वो इम्तिहान में भी नहीं बैठ पाई। अहमदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से कई तालिबात स्कूली तालीम से महरूम हो चुकी हैं। वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने तनव्वुअ को लेकर भी कई दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए थे। उन्होंने कहा कि किसी का हिजाब पहनना दूसरे को गलत कैसे लग सकता है। वो कहते हैं कि रियासत का काम तनव्वुअ को फ़रोग़ देना है, ना कि रस्मों पर रोक लगाना। किसी को ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए कि किसी का मजहबी अमल सेकुलर तालीम या इत्तिहाद में रखना डालते हैं। अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो कोई दूसरा क्यों नाराज़ हो, दूसरे तालिब इल्म को मसला क्यों होना चाहिए। अगर ये उकसाता है तो आपको इसका हल तलाश करना होगा, वरना आप किसी को धमकाने की इजाज़त दे रहे हैं। हुकूमत शायद चाहती है कि कैंपस में ऐसा ही हो। ये कहना कि मुझे किसी और का हिजाब पहनना मंजूर नहीं है, यह आईन में शामिल भाईचारगी की सोच के बरअक्स है। कौमी तालीमी पॉलिसी इस सोच की वसाअत देती है कि स्कूल तनव्वुअ और नाक़िदाना सोच को कबूल करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वकील की जानिब से दलाइल कोर्ट में पेश किए गए थे। नाज़रीन गिरामी, मदारिस का जो सर्वे हो रहा है इस बात को लेकर के तो आप जानते हैं, ऐसे हालात में दारुल उलूम के मजलिस शूरा के रुकन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एक और बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा कि आप मदारिस को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये आवाम की जायदाद है। गरीब मुसलमान अपना पेट काट कर चंदा देकर इन मदारिस को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे में क्या हर्ज है कि कराएं, लेकिन दारुल उलूम ने मदारिस जो इजलास बुलाया है उसका मकसद हिम्मत बंधाना है। शूरा के इजलास में आमद के मौके पर वो नामानिगारों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। आसाम सरकार की मदारिस पॉलिसी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत फैलाने वालों के साथ जो करना है करो, लेकिन हम अपने मदारिस को हाथ नहीं लगाने देंगे। अगर मजबूर किया गया तो हम इसके लिए आईनी दायरेकार में जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। अजमल साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि हमें वज़ीर आला से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें DC और SSP से मसला है। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हम उनकी नौकरी नहीं खाते। उन्होंने कहा कि हम ऐसी ज़हनियत रखने वाले अफसरान के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।